हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ज्ञान भारतम मिशन। यस, क्या है ये मिशन और किसको रिवेम्प करके ये मिशन लॉन्च किया गया है, वो सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन को कि प्रधानमंत्री 9 जून को नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन को रिवैम्प करने वाले हैं। यस, अभी ये नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन क्या है और इसको रिवैम्प करके प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं इस नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के बारे में बात करूं तो ये जो मिशन है ना वो फ्रेंड्स 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। यस, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट, कंजर्व एंड प्रमोट द मनुस्क्रिप्ट्स। यस, ये जो मनुस्क्रिप्ट्स होते हैं उनको कंजर्व करना, प्रमोट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये काम था मेनली नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन का। नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के अंडर में मनुस्क्रिप्ट्स का प्रमोट करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था। इसका नेटवर्क तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? तो मनुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर का, कंजर्वेशन सेंटर के, मनुस्क्रिप्ट पार्टनर सेंटर्स का नेटवर्क बनाया गया था और ये नेटवर्क के माध्यम से मनुस्क्रिप्ट्स को कंजर्व किया जाता है। बराबर ना? नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के अंडर में 2003 के अंदर जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। राइट, ओके। अभी हम कब से बात करते हैं कि यहाँ पे इस मिशन के अंडर में मनुस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करना है, तो एक्चुअल में मनुस्क्रिप्ट्स होते क्या है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बराबर ना? अगर मैं मनुस्क्रिप्ट्स की बात करूं कि एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन होते हैं। ये हैंड रिटन कॉम्पोजिशन कैसे मटेरियल के ऊपर लिखे जाते हैं? या तो पेपर के ऊपर, या तो पाम लीफ के ऊपर, या तो बर्क बार के ऊपर जो लकड़ा होता है ना उसके ऊपर, या तो फिर कपड़े के ऊपर। अगर कोई हैंड रिटन कॉम्पोजिशन, कोई हाथ से लिखा हुआ, या तो कोई पेपर के ऊपर, या तो कोई पाम लीफ के ऊपर, या तो बर्क बार के ऊपर, या तो क्लोथ के ऊपर अगर लिखा हुआ है और जो एटलीस्ट 75 ईयर्स पुराना है, इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। बराबर नाम? यस, इसको हम एज अ हेरिटेज कंसीडर करते हैं। लेकिन वो जो चीज है उसके अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? साइंटिफिक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, लिटरेरी की कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू, एस्थेटिक या कल्चरल वैल्यू होनी चाहिए फ्रेंड्स। बराबर ना? तो ऐसा कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो पेपर के ऊपर लिखा है, पाम लीफ के ऊपर लिखा है, बर्क बार के ऊपर लिखा है, या तो क्लोथ के ऊपर लिखा है और वो एटलीस्ट 75 ईयर्स पुराना है और कोई वैल्यू कैरी करता है, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, लिटरेरी या एस्थेटिक वैल्यू या कल्चरल वैल्यू, या तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके। मनुस्क्रिप्ट के अंदर क्या कंसीडर नहीं किया जाता? तो प्रिंटेड बुक्स कंसीडर नहीं की जाती, लिथोग्राफ्स कंसीडर नहीं किए जाते और फोटोग्राफिक कॉपीज कंसीडर नहीं किए जाते फ्रेंड्स। बराबर ना? मेनली मनुस्क्रिप्ट्स ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स। बराबर ना? 75 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए और हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बराबर ना? ओके। तो ऐसे मनुस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर। बराबर ना? ओके। अभी इसी नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और इनहेंस करने के लिए एक और मिशन लॉन्च किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन। नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के अंडर में ही ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। ये ज्ञान भारतम मिशन एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2025-26 का जब बजट अनाउंस किया गया था तभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंडर में जितने भी हमारी मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? डिजिटाइज किया जाएगा। तो डिजिटाइज करने का मेन कारण ये है फ्रेंड्स कि जितना हम डिजिटाइज करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक ये मनुस्क्रिप्ट का एक्सेस हो पाएगा विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट। राइट, तो उसका डैमेज भी कम होगा और वो ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, उसको, उसके इंपोर्टेंस को समझ पाएंगे। बराबर ना? ओके। मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स है अभी इंडिया के अंदर उसको डिजिटाइज करने का, ताकि हम उसको प्रॉपरली कंजर्व कर पाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, उसका सर्वे कर पाए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके विदाउट फिजिकल मूवमेंट फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके। और इसके लिए इस साल के बजट के अंदर नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन को
पहले जो 3.5 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया था उसकी जगह पे इस बार उसका बजट बढ़ा के 60 करोड़ किया गया है, ताकि हम इस 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज कर पाए ज्ञान भारतम मिशन के अंडर में, बराबर ना। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा फ्रेंड्स, तो सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस बढ़ेगा इसका। उसके अलावा एजुकेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, स्कॉलर्स तक ये डॉक्यूमेंट पहुंच पाएगा। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे उसका एक्सेस हो पाएगा, 24/7 अवेलेबिलिटी हो पाएगी अगर हम इसको डिटेल्स कर लेंगे। उसको प्रॉपरली कंजर्वेशन और रिस्टोर कर पाएंगे, ताकि इसका फिजिकल मूवमेंट कम हो जाएगा फ्रेंड्स, एनवायरमेंटिकल डैमेज भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये सब उसके फायदे हैं इस मिशन के। ज्ञान भारतम मिशन नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअल बजट में ही इंट्रोड्यूस किया गया था और 60 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया इस मिशन के पीछे फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, भारत ने पहले भी वैसे तो 2003 के अंदर ये नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च किया था मनुस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने के लिए। और उससे पहले भी भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे स्पेसिफिकली टेक्सचुअल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में बनाई है, वहां पे ऑलरेडी 3600 से ज्यादा रेयर मनुस्क्रिप्ट्स को हम कंजर्व करते हैं। और उससे अलावा बहुत ही पुरानी जो लाइब्रेरी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा, वहां पे तो बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स पड़े हैं। और ये जो पर्टिकुलर संस्था है वो संस्कृत, पाली और पर्शियन मनुस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने में एफर्ट दे रही है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो भारत ने टेक्सचुअल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्टेप्स लिए हैं। और एक और स्टेप है ये ज्ञान भारतम स्कीम फ्रेंड्स, बराबर ना, ज्ञान भारतम मिशन, जहाँ पे हमारे 1 करोड़ के आसपास जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज करने का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 9 जून को ये प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।